बच्चों, today's we will discuss about HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आज स्टडी करेंगे उसका हम लोग, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने वर्क प्लेस के बारे में बताया था, तो वो आपकी फर्स्ट यूनिट समाप्त हो गई है। ये आज मैं यूनिट सेकेंड ये स्टार्ट होगा बच्चों, जिसमें पहला आपका है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एक्चुअली सच में आज हम जाने लेंगे आगे ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ठीक। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ये रिसोर्स क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स को मैं बच्चों बताता हूँ आगे, तो फिर मैं पूरी को बताता हूँ। रिसोर्स वे चीजें हैं बच्चों जो यूज करने योग्य हो या जिसकी यूज की जाती है, जो उपयोग करने योग्य होते हैं। तो दीज आर द रिसोर्सेज, सारी चीजें, एवरीथिंग्स आर रिसोर्सेज, नियर अबाउट एवरीथिंग्स आर रिसोर्सेज। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यूज कहीं कहीं जिसका ना हो रहा। तो जो भी चीजें हैं वो रिसोर्सेज है, मतलब जो मैं यूज करता हूं या कर सकने योग्य हो, ठीक है, वो मेरा रिसोर्स है। अगर वो यूज नहीं हो पा रहा है या यूजेबल ना हो तो मेरा रिसोर्स नहीं है। तो ऐसे ही बच्चों जो रिसोर्स होता है जो यूजेबल हो, दीज आर द रिसोर्सेज। तो इसमें जैसे आईटी का आईटी सेक्टर का जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होते हैं, आईटी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, इसी ह्यूमन में हम लोग आते हैं। जैसे किसी भी इंडस्ट्रीज में वर्कर्स या एम्प्लॉइज जो काम करते हैं, दीज आर द ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ये ह्यूमन रिसोर्स है जो ह्यूमन के पास, अब जैसे उनके स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, भाई कोई भी वर्कर्स या एम्प्लॉइज रखा जाता है तो उसके पास कुछ स्किल्स और नॉलेज होती है, कुछ स्पेशलाइजेशन होता है उसका, जिसमें वो स्पेशलिस्ट होता है, उसी के बेस पे वो रखा जाता है। तो उसमें जो स्किल्स और नॉलेज या जो स्पेशलिस्ट है जिसमें, वो उसकी क्या है, वही मेरा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। मैं उसी चीज का तो ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता है, यूज करके तभी तो ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। आपके अंदर वो स्किल्स नॉलेज है तो, है ना, तो उसको यूज करके तभी आप काम को, अपने परफॉर्मेंस को देते हैं। देन जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो ये सब सारी चीजें हैं एचआर मैनेजमेंट में। तो दीज आर द रिसोर्सेज, चाहे वो आईटी रिसोर्सेज हो या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्स हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ये सब सारे रिसोर्सेज हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स में बच्चों हम जो रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे वो मेरा क्या है, ह्यूमन है, दैट इज द वर्कर्स या एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज का जो मैनेजमेंट होता है, ह्यूमन जो एम्प्लॉइज है, वर्कर्स का जो मैनेजमेंट करते हैं, मतलब उनकी मैं हायरिंग करता हूं, मतलब रिक्रूटमेंट करता हूं। तो रिक्रूटमेंट करने के बाद उनको मैं इंडक्शन कराता हूं, मतलब पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने टेक्नोलॉजी से उनकी परिचय कराता हूं, अपने अदर वर्कर्स से, अपने रूल्स रेगुलेशन से। तो दीज आर द इंडक्शन प्रोसेस। तो ये सब सारा इंडक्शन में होता है। तो रिक्रूट करने के बाद मतलब ये उनको मैं टास्क देता हूँ, ठीक है, टास्क फिर वो अपना करते हैं, उनको अच्छी तरह से टेक्नोलॉजीज, स्किल्स, नॉलेज, वो टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करते हैं जो जिसकी उनको जरूरत है। तो उस जरूरतमंद टेक्नोलॉजीज को मैं उनको देता हूँ, जो जरूरतें होती हैं उनकी, और उनकी इन्वायरमेंट को मैं ऐसा बना देता हूँ ताकि वो काम में उनका मन लगे और उनकी परफॉर्मेंस बढ़े, और उसी में ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस उसी प्रकार बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये करने को लगे, तो मैं जो वर्कर्स या एम्प्लॉइज, ठीक है, इनकी मैनेजमेंट करने की जो सारी एक्टिविटीज होती है, तो वो सारा किसमें जाएगा बच्चों, एचआरएम में जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कहने का मतलब ये है
जैसे कोई भी वर्कर्स अगर काम कर रहा है तो भाई पैसा लेगा। तो दीज आर द कंपनसेशन मैनेजमेंट। दिस प्रोसेस इज द कंपनसेशन। आप उसको कंपनसेट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं। तो काम कराना, पेमेंट देना, दिस इज द कंपनसेशन मैनेजमेंट। तो अलग अलग सारी जो प्रोसेस हैं वो पूरे को मिला के जैसे कंपनसेट करते हैं, फिर ट्रेनिंग देते हैं, रीट्रेनिंग देते हैं, फिर इन्वायरमेंट उनको ऐसा देते हैं ताकि उनका काम करने में मन लगा रहे और काम करे और उनकी परफॉर्मेंस को हम बढ़ाते रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग या रीट्रेनिंग, बाय द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, लीडरशिप। ये सब सारी प्रोसेस जो होती है बच्चों, ये एचआरएम में हम करते हैं। मीन्स कि हमको राइट जो पर्सन है, आर एज राइट पर्सन, अब ये कहां पे हो, राइट प्लेस पे हो और एट राइट टाइम हो, या राइट टाइम हो और एट राइट प्लेस हो। मतलब प्लेस PIM, ठीक है। तो राइट पर्सन, राइट टाइम एट राइट प्लेस। तो कहने का मतलब एक सही पर्सन या एम्प्लॉइज या उसकी रिक्रूटमेंट में करता हूं, एक जो हमारे काम का बंदा हो, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के काम को कर सके, उसको एक समय पे मैं रिक्रूटमेंटेशन होती है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, और एक सही स्थान पे उसको करना, ये सारी जो प्रोसेस होती है बच्चों, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है। उनकी सैलरी प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको टाइम टू टाइम जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अनुसार छुट्टी देना, ठीक है, छुट्टियां, और उनके टाइम ड्यूरेशन बनाना कि इतने इतने पीरियड आपको करना है, इतने से इतने समय तक। ये सब सारी जो भी प्रक्रिया है, मतलब एक एम्प्लॉइज या वर्कर्स को हैंडल करने में, रिटेनिंग मतलब उनको ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने के लिए जो हम सारी एक्टिविटीज करते हैं, दीज आर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यू कैन से द, कह सकते हैं आप कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, वी हायर द राइट पर्सन, ठीक है, वी हायर द राइट पर्सन इन राइट टाइम एट राइट प्लेस। जिस प्रोसेस के द्वारा एक सही पर्सन को मैं रिक्रूटमेंट करता हूं या हायर करता हूं एक सही समय पे और एक सही स्थान पे, तो वो सारी जो प्रोसेस होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है बच्चों। और ये जब इसके अलावा जो भी प्रोसेस होती हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट includes in human resource management like as some process like as recruitment हो गया, HR प्लानिंग के लिए आते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट होता है, और रिटेनिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, उनकी मोटिवेशनल होता है, लीडरशिप होती है, और ये सब सारी जो प्रोसेस होती है बच्चों, ये सब HR मैनेजमेंट में होता है, ठीक है। तो in HR include the all activities about the manage the employees like as recruitment, hiring, selecting, compensation और training, retraining, etc. ठीक है। तो ये हमारे HR हो गए। HR, तो HR के बारे में अब हम जानते हैं इनके स्कोप और फंक्शन। तो एम्प्लॉइज या वर्कर्स की हैंडल करने में, उनको कंट्रोल करने में, उनको अपने काम में बनाए रखने के लिए जो सारी एक्टिविटीज होती है बच्चों, वो एचआरएम में स्टडी किया जाता है। और जो इस मैनेजमेंट को करता है एक पर्सन होता है, उसके लिए एक स्पेशली पर्सन रखा जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन रखा जाता है जिसे आप लोग जानते भी होंगे, नाम सुने हैं, उसे बोलते हैं क्या, HR मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। जो, ठीक है, ये HR मैनेजर ही, हेड HR मैनेजर इसको करता है। HR मैनेजर इसको, ये सारी उसकी जो फंक्शन है मैनेजमेंट की, वो HR मैनेजर के द्वारा हैंडल किया जाता है, तो उसे बोलते हैं HR मैनेजर, इज द पर्सन। तो ये पर्सन होता है। अच्छा, अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ HR
मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो फंक्शन है बच्चों, फंक्शन, इसको मैं समझा रहा हूं और आप समझ लीजिए, इसको मैंने समझाया या फिर ये नोट्स आपको साइड पे मिल जाएंगे। तो एचआरएम जो होता है, इन पूरे फंक्शन को मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूं। जो पहला होता है वो होता है मैनेजेरियल फंक्शन। अब मैनेजरियल फंक्शन में जो होता है बच्चों, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग प्लस स्टाफिंग, इसी में स्टाफिंग भी हो जाता है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो जो मैनेजरियल फंक्शन होता है, जो एक कोई भी मैनेजर हो, ये फंक्शन उसको करना है सारा। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द मैनेजरियल फंक्शन। बट जो मेन फंक्शन होता है बच्चों, जैसे एचआर का जो फंक्शन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं चीफ फंक्शन या मेन फंक्शन। चीफ फंक्शन, चीफ फंक्शंस, ठीक है, या मेन। जो एचआर फंक्शंस होते हैं, चीफ फंक्शंस या मेन फंक्शंस, इसमें जो होता है ये होता है, जैसे देखो पहला जो मैं कहता हूं, फर्स्ट इज द एचआर प्लानिंग। एचआर प्लानिंग जो मेरी पहली जो चीफ फंक्शन होता है एचआर का, वो होता है एचआर प्लानिंग, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब इस प्लानिंग में बच्चों ये जो रिक्रूटमेंट होता है, इसी में होता है रिक्रूटमेंट, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है, इसी में किया जाता है कि हमको, इसमें यह होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज की आवश्यकता है, या किस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने एम्प्लॉयज की हमको आवश्यकता है। तो इसको बोल सकते हैं या हायरिंग, ठीक है। पहला होता है जो वो हायरिंग प्रोसेस होता है। कहने का मतलब एचआर प्लानिंग कि ह्यूमन रिसोर्स जो वर्कर्स हैं, या हमको कितनी एम्प्लॉयज की जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, और किस किस डिपार्टमेंट में कितनी जरूरत है, सबसे पहले इसका मैं एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। तो अब तब मैं क्या करता हूँ कि एक एडवर्टाइज करता हूँ, निकालता हूँ, जैसे पेपर के द्वारा या किसी टीवी के द्वारा या जैसे भी, ठीक है, उसको निकालता हूँ कि मेरे यहाँ क्या है, यहाँ पे वैकेंसी है, इतने वर्कर्स की या इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, और ये उनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब ये सब सारे जो प्रोसेस होते हैं, ये सब एचआर प्लानिंग में किया जाता है। जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, फिर इंटरव्यू हुआ, अब इंटरव्यू हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर इंडक्शन हुआ, ये सब जो प्रोसेस है, इसको मैं बारी बारी से बताऊंगा आपको, ठीक है। नोट्स, इंडक्शन, ये सिलेक्शन, तो ये अब रिक्रूटमेंट, ये इंटरव्यू, ये रिक्रूटमेंट में ही है सारे, है ना। रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू में कई हो जाते हैं, कई रिटेन इंटरव्यू होता है, रिटेन इंटरव्यू 1 2 3 हो जाते हैं, फिर आपको फिर इंटरव्यू, एग्जाम इसमें होते हैं, एग्जाम कराए जाते हैं, एग्जाम के बाद रिटन एग्जाम के बाद फिर इंटरव्यू कराए जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया होती है। जैसे एम्प्लॉयज की संख्या बहुत अधिक होती है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 3 एग्जाम कर देता हूँ, ताकि मैं एम्प्लॉयज की संख्या करती जाए, ठीक है। जो सही पर्सन हो उन्हीं को सेलेक्ट किया जाए। तो ये सब सारे प्रोसेस हैं। अब दूसरा जो आता है बच्चों, ये कंपनसेशन आता है। अब उनको मैं रिक्रूटमेंट कर लिया, कंपनसेशन। अब रिक्रूटमेंट कर लिया, वो हमारे एडमिशन क्या हो गया, इंट्रोडक्शन करा दिया मैंने उनको। तो अब
उनको भाई काम कराना है तो हमको क्या करना है, उनको सैलरी देना, उनको सैलरी ठीक है, पेमेंट या वेजेस जो भी है, सैलरी या वेजेस उनको प्रोवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा कंपनसेशन मैनेजमेंट, इसी को बोलते हैं बच्चों कंपनसेशन मैनेजमेंट। अच्छा, फिर जो आते हैं, अब यहाँ पे जो होता है बच्चों रिटेनिंग प्रोसेस में, मींस कंपनसेशन हो गया, यहाँ पे ट्रेनिंग या रिटेनिंग, ट्रेनिंग या रिटेनिंग। तो ये जो आता है ट्रेनिंग या रिटेनिंग, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में आते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में प्रोसेस। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में जो होता है बच्चों ट्रेनिंग या रिट्रेनिंग उनकी कराई जाती है। अब जब मैं इसको डिटेल्स बताऊंगा तो ट्रेनिंग या रिट्रेनिंग की डिटेल्स बताऊंगा, उसमें भी कितने प्रकार की ट्रेनिंग होती है, क्या क्या होती है ट्रेनिंग में, ये सब सारा उसमें आप करेंगे। अब जो आता है रिटेनिंग, एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, मींस उनको ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने के लिए हम टाइम टू टाइम उनको सैलरी या वेजेस जो भी है उनको दिया करते हैं। और अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो वातावरण है वो स्वच्छ बनाए रखें, एम्प्लॉइजों के प्रति बीच में जो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हो, एक दूसरे से तालमेल बैठा के चले, मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो दिमाग में, या एम्प्लॉइजों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतभेद ना हो कि अरे ये है वो से। तो इससे क्या होता है बच्चों, यूनिटी नहीं बन पाती, जबकि मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये सारा मैंने बताया है। अब उनकी यूनिटी को, उनके कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन को एक साथ लेके एक एज ए टीम वर्क काम करते हैं। तो ये बनाए रखने की, ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने की एक सब सारी एक्टिविटीज होती हैं और वो सब करते रहते हैं। किसी भी वर्क में जहाँ काम कर रहे हो उनके वर्क प्लेस अच्छे कंडीशन में हो, ठीक है, पानी पीने के लिए अच्छा हो, खाने के लिए कैंटीन हो, और भी सारी ये सब व्यवस्थाएं हम लोग देते हैं उनको और करते हैं। तो ये हो गए फंक्शंस। तो पहला मैंने जो बताया दिस इज द मैनेजरियल फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसको मैंने पहले भी आपको बता दिया है सारा। और एचआर प्लानिंग में जो हम करते हैं दिस इज द रिक्रूटमेंट प्लानिंग। एचआर प्लानिंग में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कि कितने एम्प्लॉइज की आवश्यकता है, कितने को निकाला जाए, फिर कितने को एंट्री दिया जाए, ये सब सारे जो प्रोसेस होते हैं वो एचआर प्लानिंग में किया जाता है, ठीक है। इसी में उनके जॉब की कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन के किस किस डिपार्टमेंट की कौन कौन कैसे कैसे एम्प्लॉइज लिए जाएं और उनके पास कौन कौन सी स्किल्स और नॉलेज हो, तो उस स्किल और नॉलेज को मैं रखने वाले बंदे को रिक्रूटमेंट करता हूं। तो ये सब सारी एचआर प्लानिंग में आती है, ठीक है। फिर कंपनसेशन है, उनको भाई काम कराएंगे तो उनको पैसा देना है, ये सब कंपनसेशन में है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड रिट्रेनिंग टाइम टू टाइम कराते रहते हैं और उनको मोटिवेशन, देखो रिटेनिंग में मोटिवेशन, लीडरशिप, कोऑपरेशन, ये सब रिटेनिंग प्रोसेस में आती है। मोटिवेशन, लीडरशिप, ठीक है, कम्युनिकेशन, ये सब सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। और जैसे मोरल को हमेशा हाई करना, ये सब करते हैं। तो बिहेवियर्स, ये सब सारे आपके कम्युनिकेशन में आ जाएंगे। तो ये सब सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स या एम्प्लॉयज को बनाए रखने के लिए वो मदद करता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये मैं नोट्स सारे आपको दे दूंगा, आपके साइड पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे मैनेजरियल हो, तो मैंने बताया मैनेजरियल जो फंक्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग में देखो कोई भी चीज जहां से आप सोचना प्रारंभ कर देते हैं बच्चों, वहीं से वो प्लानिंग मेरी स्टार्ट हो जाती है, ठीक। जहां जैसे ही सोचना स्टार्ट किया, ठीक है, व्हेन यू आर स्टार्ट द थिंकिंग देन यू स्टार्ट द प्लानिंग। तो आपने प्लानिंग वहीं से स्टार्ट
जिसके बारे में सोचना वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट हो गई और कर रहे हैं। देन प्लानिंग के बाद में मेरा स्टेप आता है वो ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिपार्टमेंटलाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट को आप बनाइए। जो जो आपके ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए जो जो डिपार्टमेंट जरूरी है वो डिपार्टमेंट बनाइए और उसमें स्टाफ को सारे रखिए और स्टाफ के रोल्स को आप डिवाइड करिए, उनके टास्क को डिवाइड करिए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग हो गया। दिस इज द ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। नेक्स्ट इज द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में बच्चों डायरेक्टिंग मीन्स उसको एक सही दिशा में लेके जाना। एम्प्लॉइज को एक लीडर की आवश्यकता होती है जो उनको एक सही दिशा में लेके जाए, जो उनको लीड करे। तो डायरेक्टिंग मीन्स इट इज द लीडरशिप या ठीक है लीड करने वाला जो लीडर होता है वो उनको आगे बढ़ाता है, सही दिशा में लेके जाता है। सही दिशा मतलब क्या है? ऑब्जेक्टिव की तरफ होता है। जो गोल या ऑब्जेक्टिव हो ऑर्गेनाइजेशन का वही उनकी एक सही दिशा होती है। इसी को अचीव कराते हैं वो। ठीक है, ये होता है कंट्रोलिंग जो प्रोसेस होती है ये टाइम टू टाइम मेजरमेंट, अप्रेजल। एम्प्लॉइज या वर्कर्स के अप्रेजल होते रहते हैं। आप मेजरमेंट करते रहिए कि एक्चुअली जो उनको काम दिया गया है वो कहाँ तक उस काम को किए और कहाँ तक नहीं किए, या किए तो कितना किए या क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन मतलब थी कि उनकी परफॉर्मेंस इतना होना चाहिए, 100% होना चाहिए और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आ गई 60%। ठीक है, मान लो ये 90% मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 90% होना चाहिए, लेकिन आ गई जो है 60%। तो ये जो 30% का डिफरेंस है बच्चों, ये क्यों आया, कहां से आ गया, क्या कारण है? या फिर से हमको ट्रेनिंग दिलानी है या नहीं दिलानी है या क्या करना है, कारण है। तो उसकी रीजन को मैं जानता हूं बच्चों, रीजन। ठीक है, कॉजेस को आप जानिए, जो कारण है उस कॉजेस को जानिए और उसको दूर करिए। तो ये हो गया आपके मेजरमेंट का अप्रेजल। ठीक है, ये टाइम टू टाइम प्रोसेस को हम करते रहते हैं। अच्छा, तो ये आज फंक्शंस ऑफ एचआर, ठीक है, यही आप एचआर के रोल कहेंगे या फंक्शंस ऑफ एचआरएम। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। आपके जो सेकंड यूनिट मैंने स्टार्ट किया, आज बेसिक सारा मैं बताया हूँ एचआर के बारे में। तो कल मैं इसको फिर से आपको रिवाइज कर दूंगा या बता दूंगा या इसके आगे बताऊंगा। ये मैंने बेसिक बताया है, कल मैं इसको फिर से बता दूंगा। और नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे आपके साइट पे कॉलेज के, तो उसको आप अपना देख लीजिएगा। तो ठीक है, आज इतना ही हम लोग करते हैं। तो हैव ए नाइस डे बच्चों, बाय बाय।